हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु के ट्रांजिट की। राहु केतु का ट्रांजिट मेष राशि से लेकर के लग्न, नॉट राशि, लग्न से लेकर के पाइसेस लग्न तक के लोगों के लिए, मीन लग्न तक के लोगों की जिंदगी में किस तरीके से प्रभाव डालेगा, किस किस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगी। रेमेडीज भी बताती जाऊंगी साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि राहु और केतु की एनर्जी क्या है। थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी जिससे कोई भी चीज़ अगर मैं मिस कर गई, बिकॉज ह्यूमन है ना, वी कैन डू दैट, वी कैन मिस समथिंग, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नक्षत्र से रिलेटेड, नक्षत्र एंड कार्मिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक कोर्स मैं लेकर के आ रही हूँ इन द मंथ ऑफ जुलाई। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन पिंग मी ऑन द गिवन नंबर। तो जिस किसी को भी ऐसा लगता है ना कि मुझे जानना है कि व्हाट एग्जैक्टली द पास्ट लाइफ, कैसे वो कंपेयर, आप अपने इस प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको कंपेयर कर सकते हो उस एनर्जी के साथ, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इवन आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप। फर्स्ट यू अटेंड दैट वर्कशॉप, यू सी व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। इफ यू फाइंड इट कंफर्टेबल देन यू कैन एनरोल योर सेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। सारी डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएंगी पिंग करने के बाद। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो मोस्ट अवेटेड है, राहु और केतु का ट्रांजिट। अगर हम बात करेंगे मेष लग्न की, जो मेष आपका जो एरीज असेंडेंट वाले लोग हैं जिनके फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा है, उन लोगों के लिए क्या होगा कि राहु आएंगे 11th हाउस में और केतु आएंगे 5th हाउस में। राहु की एनर्जी को समझना सबसे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जो राहु है ना, वो एक अनऑर्थोडॉक्स जो एनर्जी है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, अनकन्वेंशनल वे से जो चीज़ें करना, वो सारी चीज़ें राहु रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एज केतु represents extreme of anything, even it shows detachment and binding both। सिर्फ डिटैचमेंट नहीं है, वो बाइंडिंग भी है। केतु रूट्स हैं, गहराई है, टाइम लग सकता है उन सारी चीज़ों में। जहाँ भी केतु बैठे होंगे वहाँ पे डिलेज आप फील कर सकते हो, बट वो डीप रूटेड जाकर के कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इसीलिए जब किसी बिल्डिंग की ना नींव होती है ना, आपको लगेगा एक महीने से काम हो रहा है पर बिल्डिंग तो बनती हुई दिखी नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जो उसकी नींव बन रही है ना, इट इज़ टेकिंग टाइम। और राहु कैसे होते हैं ना, कैसल इन द एयर, हवाई किले जो होते हैं, 2 दिन में बन के तैयार हो गया। ठीक है, वो होता है राहु। तो अब आप ये सोचो कि ये जो फास्ट एनर्जी है एकदम, जो केतु की एनर्जी है ना, वो कुजवत केतु है। मंगल की जो एक्सट्रीम एनर्जी है, एक्सट्रीम फायर है, दैट इज केतु। और राहु है शनिवत राहु, जो जो वायु तत्व है। वायु कैसे फास्ट होती है ना, फटाफट से बहती है, आपको पता नहीं चलता है। एकदम वायु को कनेक्ट किया गया है आपके थॉट प्रोसेस से। तो राहु वो एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी आपके इस पर्टिकुलर हाउस में बैठेगी तो इसको इम्पैक्ट करेगी। तो अब एरीज वालों के लिए 11th हाउस में जा रहा है राहु। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने सारे जो राशि है उनके लिए बता दिया। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगी हर राशि के साथ। तो आपको ना यहाँ से रेफरेंस ले लेना है। अब 11th हाउस में जब राहु बैठेंगे तो मेष राशि वालों के इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि 11th हाउस आपके फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं। उन लोगों की, देखो, एल्डर सिबलिंग्स की हेल्थ में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट्स ना जिस भी हाउस में बैठते हैं उस हाउस की जो लिविंग एंटिटीज होते हैं ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। बट जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन होता है उस हाउस का, उसको एनहेंस करते हैं। तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपकी सोशल रिकॉग्निशन बढ़ेगी, आप आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोचोगे, अनकन्वेंशनली आपकी डील्स क्रैक होने लगेंगी। तो उस टाइप की जो एक अपॉर्चुनिटी, अनकन्वेंशनली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। तो ये राहु के जो 18 महीने का ट्रांजिट है, इस दौरान आपके साथ ये सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि राहु ना एकदम एक्सपेंड करता है हर चीज़ को। यहाँ पर इनकम एक्सपेंड होगी अनकन्वेंशनल तरीके से। आपने सोचा नहीं होगा कि भाई ऐसे सडनली कैसे हो गया, सडनली आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल गई। तो ये सारी चीज़ें, गेन्स, आपको सडन गेन्स राहु इस ड्यूरेशन में 18 महीने में देने वाले हैं। वेयर हैज केतु इज सिटिंग इन योर 5th हाउस। केतु जब 5th हाउस में है तो केतु क्या करने वाले हैं आपके साथ। 5th हाउस आपकी प्रोजेनी का है, 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी का है, 5th हाउस आपके नॉलेज का है, मंत्र चैंटिंग का है। देखो, जो मैंने बोला था ना, रेमेडी साथ साथ में करते जाओ। बहुत ज़्यादा
राहु के टाइम पर, राहु 11th हाउस में, अपने बड़े बहन भाइयों की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो, सिबलिंग्स की, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड होकर के कुछ ऐसी चीज़ें जो अनकन्वेंशनल है वो कर जाना, उन सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने सर्कल का ध्यान रखना है कि आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से लोग आप अपने सर्कल के अंदर ले रहे हो, वो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखना है। दूसरा, जब केतु की हम बात कर रहे हैं तो केतु 5th हाउस में आपकी प्रोजनी है। तो देखो, एक चीज़ है इस टाइम में ना, केतु आपको एक विजडम देंगे। केतु अटैचमेंट भी है, केतु डिटैचमेंट भी है। केतु अटैचमेंट किस सेंस में, बाइंडिंग है ना, केतु बांधता है चीज़ों को, तो सिर्फ वो डिटैचमेंट नहीं है। कोई कोई हो सकता है कि बच्चों से इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है केतु की एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाए बच्चों के लिए, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। बट यहाँ पर ना केतु की एनर्जी ये बता रही है कि यू शुड अंडरस्टैंड, आप अपने बच्चों से जितना ज़्यादा आसक्त होगे, अपने बच्चों से जितना ज़्यादा, केतु की आदत है कि आप जिस भाव में केतु बैठे हैं, अगर आप उस भाव से आसक्तियाँ दिखाओगे, अटैचमेंट्स दिखाओगे, ओवरली मतलब पजेसिवनेस दिखाओगे उस पर्टिकुलर हाउस के लिए, केतु आपको पेन देंगे। इस दौरान आप लोगों को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है इस चीज़ की, कि मतलब अटैचमेंट रखो, बच्चे हैं आपके, लेकिन एक्सपेक्टेशंस, वी कैन से एक्सपेक्टेशन इज अ राइट वर्ड, नहीं रखनी है। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आप सोचो आपके बच्चे पूरी कर देंगे, या उस तरीके की चीज़ें जैसा आप चाहते हो वो लोग वैसा करेंगे, वो वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। इसीलिए बेटर है उनको उनके हाल पर छोड़ दो 18 महीने। यू आर नॉट सपोज टू एक्सपेक्ट एनीथिंग, और वैसे भी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस करके कोई फायदा नहीं है, उनको जो करना है वो वही करते हैं। ओनली यू नीड टू शो द राइट पाथ। दूसरा, मंत्र चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को खुद को ही नहीं पता चलेगा कि मेष राशि वाले कब मंत्र चैंटिंग में इतना ज़्यादा घुस गए। मंत्र चैंटिंग, कौन सी वाली मंत्र चैंटिंग आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, वो रहेगी जो मानसिक जाप होता है, जो आप अंदर ही अंदर करते हो। केतु इज ए इंट्रोवर्ट एनर्जी, वो अंदर, वो बाहर खुल के नहीं। आपके जो नॉलेज है ना, जो नॉलेज आप पहले लोगों को देना नहीं चाहते थे, जो अपनी क्रिएटिविटी आप पहले जो बाहर नहीं ला पा रहे थे, नाउ दिस विल कम आउट। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो जाओगे, यू विल फील डिटेस्ट। आप बोलोगे ठीक है ना, मुझे मालूम है इसमें कॉन्सेप्ट्स, इट्स नॉट अ बिग डील। पहले वही नॉलेज आपको लगता था आई एम द वन हु नोज ओनली दिस थिंग, बहुत कम लोग हैं, व्हाई शुड आई टेल टू अदर्स, मैं क्यों बताऊं। लेकिन अब आपको ये लगेगा दे दो यार, दे दो, जाने दो, जितना जिसको दे सकते हो दे दो। नॉलेज, अपना जो भी क्रिएटिविटी है, हर चीज़ देने के लिए लोगों के साथ रेडी हो जाओगे। आपको ध्यान क्या रखना है, यू आर नॉट सपोज टू इंडल्ज टू मच इन द स्टॉक मार्केट। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए जो राहु का ट्रांसिट होगा वो उनके 10th हाउस में होगा, और 4th हाउस में उनके केतु होंगे, राइट। तो अब केतु केतु क्या करेंगे उनके साथ, केतु क्या करेंगे 4th हाउस में बैठ करके घर में घुसते ही ना इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, डिटैचमेंट होगा, लगेगा छोड़ो यार, नहीं जाना नहीं रहना, या ऑपोजिट होगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एनर्जी है, आप घर से ही निकलना पसंद नहीं करोगे, आपको लगेगा मुझे मैं घर में ही रहना है, घर में रहना है, घर में रहना है, ना निकलो, एकदम बाइंड हो जाओगे उस चीज़ से। तो यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस, नीदर यू आर सपोज टू बी वेरी मच आउट फ्रॉम योर प्लेस, नॉर वेरी मच अटैच्ड कि मुझे घर पर ही रहना है, मुझे घर से बाहर निकलना ही नहीं है। यहाँ अगर इस तरीके से देखो, मेंटल पीस भी आपका 4th हाउस में केतु की वजह से हैम्पर होता हुआ दिख रहा है। आपको पता है करना क्या है, यहाँ पर जो रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। केतु इज अ प्लैनेट हु इज स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी शांति वाली, बेल बजा करके, घंटी बजा के, जोर जोर से कीर्तन करके, वो एनर्जी केतु नहीं है। केतु ना शांत एनर्जी है, एकदम शांति वाली एनर्जी। तो अपने घर का माहौल जितना शांत रखोगे, सुबह अपने घर में जितना ज़्यादा आप थोड़ी देर ना एक स्पिरिचुअल माहौल रखोगे, मंत्र चैंटिंग लगा दो थोड़ी, मतलब पीछे से ना बैकग्राउंड में मंत्र चैंटिंग हो रही है, तो उस तरीके की चीज़ें अगर आपके घर में होती रहेंगी तो आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। इवन 4th हाउस केतु ना आपको आपके घर से आपका जो थोड़ा सा मेंटल पीस है ना उसको हैम्पर करेगा। आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसक्त हो, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आई वांट दिस, आई शुड हैपन इन सच अ वे, वो चीज़ें आपकी नहीं होने वाली है। तो बेटर है अपने दिमाग से किसी भी चीज़ के लिए जिद या स्टक होना कि मुझे ये ही चाहिए लाइफ में, वो निकाल देना। बिकॉज जब तक आप वो निकालोगे नहीं तब तक आपको केतु वो पीस लेने नहीं देंगे, क्योंकि होगा तो वही जो नेचर ने लिखा है, जो प्रकृति ने लिखा है वही होके रहेगा। ओनली यू नीड टू बैलेंस दिस एनर्जी।
राहु आपके 10th हाउस में आया है, तो 10th हाउस में राहु इज वेरी गुड बिकॉज यहाँ पर यू विल गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज, यू मे गेट यू नो फॉरेन ऑप्शन, कहीं फॉरेन जाकर के जॉब करने का, अपना अपना करियर सेटल करने का ऑप्शन आपको आपके पास आ सकता है। आप वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर के आ सकते हो, आप काफ़ी सारे लोगों के लिए आप एक्सपोज हो सकते हो, उन लोगों के लिए आपको एक्सपोजर मिल सकता है। जो जो आपकी नॉलेज अभी तक हिडन थी, जो लोगों के सामने एक्सपोज नहीं हुई थी, लोगों से आपको जो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था, मतलब दूर, मतलब जो आपके ऑफिस में जो वी कैन से जो आउट सिटी ऑफिस होते हैं या दूसरे अदर सिटीज में होते हैं, वो ऑफिस में भी जहाँ लोग आपको नहीं जानते थे, यू विल स्टार्ट गेटिंग रिकग्निशन। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना ऑब्सेशन भी दे देगा, आप कॉन्स्टेंटली यू विल बी इन द वर्क, तो आपको यहाँ पर एक बैलेंस लेके आना है। क्यों? क्योंकि आपके चार्ट में 4th हाउस से आपको डिटैचमेंट दिखा रहा है, तो हो सकता है आप लोग काम की वजह से घर से डिटैच हो जाओ, आपको ऐसा लगे कि नहीं यार इतना घर में जाकर के क्या करूँगा, काम करना है काम करना है, तो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। जब राहु केतु बैलेंस हो जाता है ना, तो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, तो यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस। कितना काम करना है, कितना घर पर ध्यान देना है, ये कॉन्शियसली आपको करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मेंटल पीस इनटू योर लाइफ। अदरवाइज आपका जो मेंटल पीस है ना, वो 18 मंथ्स में खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी रखना। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जेमिनाई साइन, जेमिनाई साइन हमारी मिथुन राशि होती है। मिथुन जो, अगर किसी की भी चार्ट में 3 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा है, लग्न आपका जेमिनाई है, इसका मतलब आपके जो ट्रांजिट होने वाले हैं राहु और केतु के, वो किधर होंगे? 3rd हाउस और 9th हाउस। 9th हाउस में राहु रहेंगे और 3rd हाउस में कौन रहेगा? केतु रहेगा। देखो 9th हाउस के राहु, यहाँ आपको ना ऑब्सेशन, लोग बोलते हैं ना राहु 9th हाउस में जाए आपको आपके धर्म से हटा सकते हैं, आप अपना धर्म चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये बात ठीक है, बिकॉज राहु आउटकास्ट है, तो वो हमेशा अनऑर्थोड, मतलब अनकन्वेंशनल थिंग्स जो होती हैं, वो अनऑर्थोडॉक्सी लेकर के आता है हमारे बिहेवियर में, एटीट्यूड में, तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली करा सकते हैं। बट राहु ऑब्सेशन भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग एक चीज़ फील करेंगे कि दे आर गेटिंग वेरी मच ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स देयर रिलीजन, या फिर दूसरे रिलीजन्स को भी जानना, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, वो सब चीज़ें पढ़ना, या अपना ही जो स्क्रिप्चर है उसमें क्या लिखा है, कैसे लॉजिकली उस चीज़ को डिकोड करना, ऑब्सेशन हो जाना किसी भी चीज़ के लिए, वो चीज़ होगी। राहु एक प्यास है, एक तलाश है। हो सकता है इस ड्यूरेशन में जो लोग, जिन लोगों ने कभी ये ना सोचा हो कि हमको गुरु बनाना है, वो गुरु की तलाश में लग जाए कि आई जस्ट वांट अ मेंटोर इन माय लाइफ, आई वांट टू सी अ गुरु हु कैन शो मी द वे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जेमिनाई वालों के लिए हो सकती हैं। या एक और चीज़ हो सकती है, जैसे मैंने बोला आउटकास्ट, जेमिनाई वालों के दिमाग में एक चीज़ आ सकती है, राहु जब 9th हाउस में, जो लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं सडनली, क्योंकि चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई होंगी, तो उनको ऐसा लगता है गुरु हालांकि लग्न में है, मुश्किल है ये चीज़ें होना, क्योंकि गुरु की दृष्टि रहेगी 9th हाउस पर, अपने ही भाव पर, लेकिन एक अफ्लिक्शन का जो बहुत वर्स्ट केस हो सकता है, तो उसमें ये हो कि इंसान का ईश्वर से भरोसा उठ जाए, वो बोले कि नहीं भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, जो भी होता है कि आपका कर्मा है, आप जो भी करोगे, वट एवर यू वॉन्ट टू गेट इन टू दिस लाइफ यू कैन गेट, तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो इस तरीके की भी मेंटालिटी आ सकती है इन सच अ केस वेयर दिस हाउस इज इन अफ्लिक्शन, या सारे प्लैनेट्स कुछ ऐसा है आपकी चार्ट में जो अफ्लिक्शन में, आपका लगना और ये आपको जुपिटर भी, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज जो मैंने पहली वाली कंडीशन बताई, वो चीज़ आपको देखने को इस 18 मंथ्स की ड्यूरेशन में मिलेगी। केतु जब आपका 3rd हाउस में है, तो केतु 3rd हाउस में आपको क्या डिनोट करेगा? 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल का हाउस है, तो यहाँ पर ना अपने सिबलिंग्स के साथ डिटैचमेंट, अपने नेबर्स के साथ डिटैचमेंट, शॉर्ट ट्रैवल करना, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाना, इस तरीके की चीज़ें होंगी। आपको ऐसा लगेगा इस टाइम में ना, आपके लिए जो सबसे अच्छी एक रेमेडी है ना जेमिनाई वालों के लिए, दैट इज़ टू राइट अ मंत्र।
केतु इज इन योर थर्ड हाउस, यू स्टार्ट राइटिंग अ मंत्र, अपना मंत्र को चेंट करो, बोलो, और जितना ज़्यादा आप लिखोगे वो मंत्र, आपका थर्ड हाउस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अपने सिबलिंग्स के साथ डिटैचमेंट आ जाना, लेकिन जैसे आप मंत्र चैंटिंग स्टार्ट कर सॉरी मंत्र राइटिंग स्टार्ट करोगे ना, वो सारी जो जो नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते थे उस पर्टिकुलर हाउस के, वो सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज वो एनर्जी आपकी ना एक्टिवेट हो जाएगी थर्ड हाउस की। तो एक्टिवेट दैट एनर्जी बाय राइटिंग अ मंत्रास, मंत्र लिखो, जो भी मंत्र आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप उस मंत्र को लिख सकते हो। आप गायत्री मंत्र लिखो, क्योंकि वहाँ पर आपका 5 नंबर का साइन है, 5 नंबर सूर्य। अब जब गायत्री मंत्र आप लिखोगे ना रेड पेन से, तो आपको इमेंस इमेंस कहते हैं ना एक कर्मठता जो होती है वो देंगे वो केतु। आप ना राइट डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर दोगे, आप आपके मुंह से चीज़ें ही वैसी निकलेंगी, आप कर्म ही वैसा करोगे। पराक्रम भाव है ना, आप वो ही पराक्रम करोगे जिससे आपको आपके लिए और दूसरों के लिए वो परमार्थ साबित हो या सिद्ध हो, उस तरीके की चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दोगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेमिनी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंसर साइन, अभी अगर कर्क राशि में आपका लग्न कर्क है, तो आपकी जो राहु और केतु का ट्रांजिट होगा वो होगा आपके 8th हाउस में और 2nd हाउस में। 8th हाउस में आपके राहु आएंगे और 2nd हाउस में आपके केतु जाएंगे। 8th हाउस का राहु आपको इंटेंस, दिस इज अ वेरी 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 गुड ट्रांजिट फॉर कैंसर असेंडेंट पीपल, बिकॉज 8th हाउस में जब राहु जाता है तो वो बहुत गहराई तक रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ की। अगर आप रिसर्च फील्ड में हो या फिर किसी कोडिंग फील्ड में हो, जहाँ जो डेटा साइंस वगैरह वाला जो फील्ड होता है, एआई का फील्ड होता है, उसमें तो आपको ना बहुत ज़्यादा एक राहु कहते हैं ना गहराई तक लेके जाने की क्षमता इस ड्यूरेशन में देंगे। आप जो चीज़ें अभी तक आप जान नहीं पाए थे, जिस डेप्थ तक अपनी रिसर्च में आप नहीं जा पाए थे, राहु आपको उस रिसर्च में ले जाएंगे। राहु आउट ऑफ द बॉक्स जा करके आपको चीज़ें दिखाएंगे, समझाएंगे। राहु यहाँ पर ना 8th हाउस में ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कहीं से एक ऐसा धन मिल जाना, अचानक से कोई एक ऐसी हेल्प मिल जाना, सडन ऐसा आपके साथ हो जाएगा कि सडन चेंज आपकी लाइफ में आ जाए, और वो जो चेंज है वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। 8th हाउस में राहु बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, बट शर्त यही है कि राहु 8th हाउस में आए हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट द इलीगल थिंग्स, द थिंग्स विच आर नॉट राइट एज पर योर ethics, योर मॉरल, और यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लीगल थिंग्स जो भी एथिकली अच्छी नहीं है या फिर मॉरली करेक्ट नहीं है, राइटियसनेस का पार्ट नहीं है, डू नॉट इंडल्ज इन दोज एक्टिविटीज़। अगर आप उन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हो तो यू मे फेस अ क्रोनिक डिजीज़, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी परेशानी आपको महसूस हो सकती है, परेशानी फील हो सकती है। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना। एक्यूरियस साइन है, पैरों में थोड़ा सा ना स्कूटी वगैरह चलाते हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखना अपने पैरों का। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रखते ना, स्कूटी पे बैठ के मजे से निकल जाते हैं और उनके पैरों में चोट लग जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब फिफ्थ, क्योंकि सॉरी सेकेंड हाउस में आपके केतु है, तो बात जब आप करोगे ना, यहाँ पर देखो एक मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। हालांकि सेकेंड हाउस में जब केतु होते हैं ना, इंसान या तो इतनी कटाक्ष बात बोलता है, ऐसी बात बोल देता है सामने वाले को कि 2 टुकड़े कट, केतु कट है ना, उससे कट कर दिया सामने वाले को, या तो वो वैसा करेगा, या फिर वो इतना कम बोलेगा, इतना कम बोलेगा कि सामने वाले को ऐसा लगेगा यार ये इंसान क्यों नहीं बात करता, बहुत कम। यहाँ पर ना खाना कम हो सकता है, क्योंकि सेकेंड हाउस आपका फूड है, हो सकता है आप कम खाना खाओ, तो वो चीज़ हो सकती है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइटरी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, सब अगर आपका देखो कि सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ, आपकी वेल्थ का गड़बड़ हिसाब चल रहा है, इन केस ऑफ केतु के ट्रांजिट के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई जो अक्यूमुलेशन होना चाहिए था वेल्थ का वो नहीं हो पा रहा है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर सपोज टू कीप क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स और 30 मिनट्स 40 मिनट्स डेली। मौन व्रत रखने की प्रैक्टिस कर लो, आँख खुली, यू आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग,
आप चुप रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, जो भी डेली रूटीन है आपका, जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं आप अपने वो सारे करो, बट वाइल चैंटिंग अ मंत्र एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, दिस विल बैलेंस द एनर्जी ऑफ योर सेकंड हाउस। तो जब केतु सेकंड हाउस में, हो सकता है इस ड्यूरेशन में आप अपने परिवार से अलग हो जाओ, आप अपने परिवार के साथ ना रह पाओ। राहु की दृष्टि 12th हाउस पर भी है, तो फिफ्थ एस्पेक्ट जो है ना 12th हाउस पर आ रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको फॉरेन प्लेस पे कहीं काम मिल जाए, क्योंकि केतु की दृष्टि 10th हाउस पर भी आ रही है, राइट। तो 6th हाउस और 10th हाउस दोनों कनेक्शन में ट्राइन में आ रहा है, तो यहाँ ये हो सकता है कि आपको कोई फॉरेन प्लेस पर जॉब मिल जाए, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट से दूसरी जगह आपको जा करके कहीं काम करना पड़े, तो आप अपने परिवार से अलग हो जाओ। ये चीज़ें इस ड्यूरेशन में हो सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव वाइल डूइंग दीज थिंग्स। ये चीज़ें आपकी लाइफ को ना बैलेंस कर देंगी। केतु की एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के जातकों के लिए जो ये राहु केतु का ट्रांजिट है, उनके फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस में होगा। सेवेंथ हाउस में उनके राहु आएंगे और फर्स्ट हाउस में केतु आएंगे। अब देखो, जो केतु है ना, वो मैंने जैसे बताया ना, बाइंडिंग भी देता है। आप हो सकता है बहुत ओवर कॉन्शियस हो जाओ अपने पर्टिकुलर अपने सेल्फ के लिए, ठीक है। कभी कभी इंसान ऐसा होता है कि उस इंसान को एक डिटैचमेंट पे हो जाता है। डिटैचमेंट कैसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि यार नहीं, अभी ना बहुत हो गया। उनको ऐसा लगता है कि अभी बहुत हो गया, अभी नाउ आई एम नॉट गोइंग टू थिंक सो मच, जाने दो, वो जिंदगी ऐसे ही चल रही है, ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। दे विल स्टॉप पुटिंग देयर एफर्ट्स, क्योंकि सेवेंथ हाउस में राहु आया है। आपकी जो लाइफ का चार्ज है ना, वो आपके स्पाउस लेना स्टार्ट कर देंगे। स्पाउस बहुत एक्टिव हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आना, या फिर बिजनेस आइडियाज आना, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन जो होता है ना सेवेंथ हाउस का, आपके स्पाउस इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वाई शुड आई पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स, ऑलरेडी थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन केयर बाय समवन एल्स, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है। बट दिस इज रॉन्ग, यू आर सपोज टू वर्क ऑन योर सेल्फ। केतु यही बोल रहे हैं आपके लग्न में आकर के। देखो, जब ये केतु राहु केतु का जो ट्रांजिट होता है ना, वो बताते हैं कि ये जो 18 महीने का समय आया है, ये पर्टिकुलर टास्क आपको अपने जीवन में करवाने के लिए आया है। तो यहाँ जब केतु आए हैं, तो ये 18 महीने के लिए केतु बोल रहे हैं कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को नहीं देखा, अपने आप को नहीं समझा, अपने आप को एक प्रिविलेज नहीं दी, अपने आप को एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी आपने अपनी डाइल्यूट कर दी फॉर अदर्स, काम किए जा रहे हो या वट एवर द लाइफ स्टाइल ऑफ योर्स। बट दिस इज़ अ हाई टाइम, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करो। केतु बहुत माइक्रो चीज़ें हैं, बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के अपनी रूट्स पर काम करो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर सोल, व्हाई यू हैव कम, व्हाट यू नीड टू डू इन कमिंग टाइम, हाउ टू डिजाइन योर लाइफ। एवरीथिंग केतु इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। अनटिल और अनलेस यू डू ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट फील सेटिस्फेक्शन। आपको ना एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट रहेगा, एक कहते हैं ना, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, उस तरीके की चीज़ें इस दौरान आपके अंदर रह सकती हैं अगर आपने बहुत माइन्यूटली जाकर के अपनी रूट्स पर काम नहीं किया, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं किया, अपनी अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू और यू हैव टू डू इन द कमिंग टाइम, उस पर काम नहीं किया, तो आपको प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। जैसे मैंने बताया, आपके सेवेंथ हाउस में राहु है, हो सकता है आप बहुत इनोवेटिव आइडियाज अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो। आप अपने आप को, आप जो नहीं हो वो आप दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वाई? बिकॉज सेवेंथ हाउस इज द हाउस वेयर वी पोर्ट्रे आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, how people perceive us, how people take us, that is your AL, your आरुद्ध लग्न। बट आप कैसे दिखाने की कोशिश करो, अब लोग क्या देख रहे हैं वो आरुद्ध लग्न बताएगा, बट आप अपने आप को किस तरीके से दुनिया के सामने पोर्ट्रे कर रहे हो, दुनिया के सामने रख रहे हो, ये आपका सेवेंथ हाउस बताएगा। तो उस टाइम में ना ये हो सकता है, इस ड्यूरेशन में ना आपको ऐसा लगता है दुनिया की ये एक्सपेक्टेशन है, पीपल वांट टू सी मी इन सच अ वे, तो ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग दैट वे। तो आप अपने आप को उस तरीके से दिखाने की कोशिश करोगे, तो वहाँ क्या होगा, जब आप दुनिया को वो फेक अपनी चीज़ें दिखाने की कोशिश करोगे जहाँ आपका मन नहीं मानता है, लेकिन it's a need of time, it's a high time, other like family members are forcing you,
तो आप क्या करोगे ना, आप डिटैच हो जाओगे, खुद से डिटैच हो जाओगे, बिकॉज केतु इज इन योर फर्स्ट हाउस, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट्स। ये है आपका जो लियो वाले हैं उनका। अब वर्गो वाले, वर्गो वालों के लिए क्या हुआ है, उनका वर्गो मतलब आपका 6 नंबर लग्न में होना चाहिए। आपके केतु कहाँ गए हैं, 12th हाउस में। राहु कहाँ गए हैं, आपके 6th हाउस में, राइट। 6th हाउस में जब राहु गए तो आप एक चीज के लिए तो बेफिक्र हो जाओ, आपके कितने भी दुश्मन हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो आपकी, वो सारी चीजें आपकी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, यहाँ थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। राहु के होने की वजह से आप अपने डेली रूटीन में ना कुछ अतरंगी सा चेंज कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू आर ब्रिंगिंग इन योर डेली रूटीन, दैट नीड्स टू वी कैन से बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की उन चेंजेस को ज़रूरत है कि आप क्या चेंजेस कर रहे हो, ये आपकी लाइफ पे या आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, वो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस माइंड से सोचना पड़ेगा। क्योंकि राहु आपको क्या बताएंगे, दिस इज राइट, यू शुड डू, यू शुड डू, यू शुड गो अहेड, वैसी चीज़ें। इस दौरान ना आपका डेली रूटीन में थोड़ा ना चेंज दिखेगा आपको। आपको 18 मई के बाद आपको ऐसा लगेगा दिस वॉज नॉट माई रूटीन, बहुत अलग टाइप का हो गया। राहु ना थोड़ा सा ना ऐसा भी है, यहाँ वहाँ सामान फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, चीज़ें खराब हैं, गंदी है, उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा ये चीज़ होगा कि आप थोड़ा सा ना मैसी रहने लगोगे या चीज़ें ऐसे छोड़ दोगे, जो आप पहले अपनी हर एक चीज़ को प्रॉपरली लगाते थे, वो सारी चीज़ों में थोड़ा सा कम हो जाओगे, नहीं कर पाओगे वो चीज़ें, चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपका वक्त किधर जा रहा है। वेयर एज केतु सिटिंग इन द 12th हाउस, यहाँ आप डेली रूटीन में थोड़ा सा ऑब्सेशन दिखना, या एक चीज़ और हो सकती है यहाँ मेड्स के लिए ना, 6th हाउस जो होता है ना, वो आपके हाउस हेल्प्स का भी होता है। तो फीमेल्स को बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है, मेल्स को भी ध्यान रखना है, बिकॉज आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो लोग भी यहीं पर आ रहे हैं 6th हाउस में। आपको ना सॉफ्ट रहना है, यू आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग टू दैम। उनके लिए ना ऐसा इंसान हो जाता है ना, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुम्हें करना था, करना था, करना था, हम पीछे पड़ जाते हैं किसी के ना। डोंट डू इट। अगर इस तरीके की चीज़ें आप करोगे, ओवर पावर करोगे, बॉसिज्म करोगे उन लोगों के ऊपर जो आपके अंडर काम करते हैं, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज इन योर लाइफ। तो ये हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर करेगा। जिसके लोन्स रुके हुए थे, लोन्स नहीं मिल रहे थे, बिजनेस लोन्स थे या पर्सनल लोन्स थे, उन लोगों को लोन्स बहुत इजीली इस ड्यूरेशन में मिल जाएंगे। अब क्या है, केतु 12th हाउस है, तो 12th हाउस इज योर स्पिरिचुअलिटी, 12th हाउस इज योर ड्रीम, 12th हाउस नॉट स्पिरिचुअलिटी सेलिब्रेशन, बट केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, सो इट इज सिटिंग ओवर देयर। तो यहाँ पर मेडिटेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ देखो 12th हाउस इज द बेड प्लेजर ऑल्सो। यहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी ठीक है ना, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े हो गए, नहीं, व्हाट इज द नीड टू बी विद ऑलवेज बी विद अ हस्बैंड और विद अ वाइफ, बेटर टू फोकस ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। तो यहाँ बहुत सारे लोग, कन्या लग्न वाले लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि नाउ दिस इज अ हाई टाइम वेयर आई नीड टू पुश माई सेल्फ टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर अभी भी नहीं चला या अभी भी नहीं चली, तो मैं कब चलूंगी, बहुत डिले हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, करना है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और डेफिनेटली दोज हु विल स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन ड्यूरिंग दिस 18 मंथ्स टाइम, मैं स्पेशली जो कन्या राशि वाले हैं, कन्या लग्न वाले हैं, मीन उन लोगों के बोल रही हूँ, अगर आपने इस ड्यूरेशन में अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी, तो आप ये देखना, आप लोगों को ना 18 मंथ्स में ड्रीम्स भी वैसे ही आएंगे। आपको ड्रीम्स में चीज़ें पता चलना शुरू हो जाएंगी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पूर्वाभास जो होता है ना, वो चीज़ें आपको होने लगेंगी। एक स्पिरिचुअल जो एक जर्नी है जो स्टार्ट होनी चाहिए थी, और जो जिस तरीके से नहीं हो पाई उस तरीके से आप स्टार्ट कर पाओगे। तो देखो, जो भी हर लग्न के लिए मैं बोल रही हूँ, जब भी आपको अपना राहु बैलेंस करना हो ना, और केतु बैलेंस करो, बिना आप ये सोचो कि सिर्फ आप केतु केतु करते जाओगे, बैलेंस राहु को छोड़ दोगे, नहीं होगा। या फिर राहु को ही करोगे, एक्टिवेट करोगे, और केतु को नहीं करोगे, तो भी बैलेंस नहीं आएगा। यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस। आपको अगर स्पिरिचुअलिटी है ना आपके, तो उस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, 6th हाउस में। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सेवा।
जो बेजुबान जानवर होते हैं उनकी सेवा, अपने से बड़ों की सेवा, आउटकास्ट, राहु आउटकास्ट है, ऐसी चीज़ों की सेवा जो आज तक आपने कभी नहीं की, आपने सोचा नहीं। 6 हाउस बीमार है, बीमार जानवरों की सेवा, ये सारी चीज़ें राहु वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यू हैव टू डू। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हो, तो उस एनर्जी को ना रोटेट करना सीखो। उस एनर्जी को यहाँ पर कैसे डिफ्यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, राहु की एनर्जी वहाँ कैसे लेके जाओगे। अगर आपने वो एक लूप बनाना सीख लिया ना, उस एनर्जी को रोटेट करना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न वाले जातकों के लिए ये जो ट्रांजिट होगा वो 5th हाउस में होगा। 5th हाउस में होगा राहु और 11th हाउस में होंगे केतु। तो देखो राहु और केतु की एनर्जी क्या है। अब जो राहु है ना 5th हाउस में, आपके बच्चे हो सकता है फॉरेन चले जाएं इस ड्यूरेशन में पढ़ने। यू माइट बी वेरी मच ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन कि भाई मेरे बच्चे के साथ ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए। You may be obsessed towards the stock market at that point of time. You may be obsessed with the chanting a mantra. आप किसी एक मंत्र को पकड़ के पीछे पड़ जाओ, आप अपनी नॉलेज के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए पीछे पड़ जाओ, मुझे तो अब ये करके रहना है। इफ़ यू हैड मेड अ गोल लॉन्ग बैक कि मेरा ये गोल है और वो जो आपका अकम्प्लिश नहीं हो पाया, तो इस ड्यूरेशन में यू विल मेक श्योर, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग का भी, यू विल मेक श्योर कि अब मैं ऐसा करूं कि कोई मेरे जैसा ना कर पाए। वो जो एक ऑब्सेशन होता है ना टू डू समथिंग और फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, अपने बच्चों के लिए, वो ऑब्सेशन इस टाइम में आप लोगों का उभर के आएगा। और स्टॉक मार्केट में भी बहुत हद तक आप लोग ऐसा लगा होगा और आपको गेन्स भी बहुत अच्छे होंगे। बट प्लीज़ मेरे बोलने से मत करना, बाद बाकी के प्लैनेट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस दिस इज 100% श्योर कि ये एक एनर्जी है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि आपको यहाँ पर इमेंस गेन्स होने का तुला लग्न वालों को चांसेस हैं। स्टॉक मार्केट में बड़ी मात्रा में आप लोगों को गेन्स होंगे। अब यही केतु आपका बैठा है 11th हाउस में। 11th हाउस के केतु क्या करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल को बहुत छोटा कर देंगे। आपके बड़े बहन भाइयों की बड़े बहन भाइयों के साथ भी ना थोड़ा सा एक डिटैचमेंट लेके आ जाएंगे कि यू विल नॉट बी वेरी डिटैच। आपके जो बड़े बहन भाई हैं वो स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा ना वो लोग स्पिरिचुअल हो जाएंगे, उनको स्पिरिचुअल चीज़ों में मज़ा आने लगेगा। उनको वहाँ से आपके यंगर सिबलिंग्स, सॉरी आपके एल्डर सिबलिंग्स को स्पिरिचुअलिटी के अगर किसी भी मोडालिटी को वो लोग प्रैक्टिस करते हैं या उनके इनकम का वो एक ज़रिया है ऑकल्ट, तो उनको वहाँ से बहुत ज़्यादा गेन्स होने के चांसेस हैं। फ्रेंड सर्कल छोटा हो रहा है, ये बात सही है। आपकी खुद की जो गेन्स है ना, आपको ये समझ में, आपकी गेन्स तो छोटे होंगे, थोड़ा कट लगेगा आपके गेन्स में, क्योंकि राहु होता है ना वो एकदम से बढ़ा देता है, लेकिन केतु है ना वो थोड़ा सा ना उस चीज़ को कट करता है, शॉर्ट करता है। लेकिन आपके वो जो गेन्स की जो रूट्स है ना वो बहुत गहरी होंगी। राहु वाला गेन्स होगा वो विंडफॉल जैसा होगा, आज हुआ कल नहीं है। लेकिन इस ड्यूरेशन में, इस 18 मंथ्स में आप जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, जैसे आपने सोचा है ना कि ये मेरे प्लान्स आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स, तो वो सारी जो एक एनर्जी है वो गेन्स में क्या करेगी, थोड़ा सा डिले ला सकती है, लेकिन वो परमानेंट आपके गेन्स को क्रिएट करेगी। परमानेंट लेवल पर आपकी इनकम को वो एक रूट्स आपकी स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आप एक परमानेंट इनकम हो जाएगी। जो अब वही जिनके में राहु है ना वो लोग बहुत खुश होंगे, बहुत राहु है, बहुत सारे गेन्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बट वो विंड फॉल है। आफ्टर द ट्रांजिट थिंग्स विल चेंज, इवन ड्यूरिंग द ट्रांजिट थिंग्स विल बी अप और डाउन, बट आप लोगों के लिए क्या है, धीरे होगा बट रूट्स गहराई में जाकर के होगा। तो कभी भी परेशान इस चीज़ के लिए मत होना कि यार मेरे मेरे गेन्स कम हो गए, मेरी इनकम कम हो गई, मेरे फ्रेंड्स कम हो गए। फ्रेंड्स कम हो गए, अच्छा जितना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेन्स आपके बढ़ेंगे, धीरे बढ़ेंगे, परमानेंट रहेंगे, वो कभी आपके फिर उसके बाद कम नहीं होंगे। जो बढ़ जाएंगे, जो बन जाएंगे, जो जड़ें गहरी हो जाएंगी, वो हमेशा के लिए रहेंगे, वो पनपती ही जाएगी, वो कभी जाएगी नहीं छोड़ करके। तो ये है तुला राशि वालों के लिए। अब तुला राशि वालों के लिए एक चीज़ है कि थोड़ा सा ना अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना थोड़ा सा आप लोग कम कीजिएगा, बिकॉज 11th हाउस है। फ्रेंड्स कम ही इसीलिए हो जाएंगी कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ कर दिया, या फिर आपको टाइम भी नहीं हुआ क्योंकि आप अपने कामों में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो, अपना जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें इतना इंडल्ज हो, तो आपको फ्रेंड सर्कल कम हो जाएगा। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़े फ्रेंड रह जाएंगे लेकिन वो प्योर फ्रेंड्स रहेंगे आपके साथ।
उसके बाद बात करते हैं हम स्कॉर्पियो की। अब स्कॉर्पियो वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा होगा? स्कॉर्पियो वालों के लिए राहु देव का जो प्रवेश होगा वो उनके 4th हाउस में होगा, और जो केतु का ट्रांजिट होगा वो उनके 10th हाउस में होगा। तो स्कॉर्पियो जो असेंडेंट्स हैं वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों की बहुत क्लियर एनर्जी 18 मई के बाद या उससे पहले और बहुत सारे स्कॉर्पियो असेंडेंट्स का ऑलरेडी वो लोग ये स्टेप ले चुके होंगे। केतु इज अ कट, आप ना सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको वहाँ पर, अपने वर्क प्लेस को छोड़ के दूसरे किसी वर्क प्लेस पर जाना, कहीं और शिफ्ट हो जाना, कहीं और चले जाना, ये सारी चीज़ें आपको घर पर, और स्पेशली ना व्हेन यू आर मतलब डूइंग वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के आपको ये सारे भूत आपके दिमाग में आने ही आने, बिकॉज राहु इज सिटिंग इन द 4th हाउस। आप जब घर में रहोगे तो वो राहु का आपके ऊपर जो एक कंट्रोल है ना वो बहुत हद तक रहेगा। यहाँ पर ना राहु आपको बहुत सारे अतरंगी आइडियाज तो देने वाला है 4th हाउस में आकर के। आपको कॉन्स्टेंटली आइडियाज आ जाएंगे, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, क्योंकि आपके 10th हाउस में यहाँ पर इस टाइम में क्या है, 10th हाउस में केतु है, तो वो आपको आपकी जो प्रेजेंट जो करियर है या जो कर्मा है वहां से वो कट कराएंगे। वो कौन कट करा रहा है? क्योंकि राहु आपको आइडियाज दे रहा है। राहु इज कनेक्टिंग यू विद 8th हाउस एंड 12th हाउस, ट्राइन है ना, तो एक अनकन्वेंशनल आइडियाज आ रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये बिजनेस एस्टेब्लिश कर लूंगा, या मैं इस तरीके से बहुत ज्यादा इनकम कमा सकता हूँ। बाहरी सोर्सेज आप देखोगे, यू वांट टू लीव दिस प्लेस, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, आप जिस स्टेट में काम कर रहे हो, आप उस स्टेट को छोड़ के जाना चाहोगे, आप फॉरेन जाना चाहोगे, क्योंकि राहु का जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस पर, 4th हाउस में आके राहु बैठ गए, तो आप अपने घर में नहीं रहोगे, आपको जगह छोड़ के जानी है, कहीं और जाकर के आपको बसना है, रहना है, वर्क प्लेस चेंज करनी है। केतु जब देखो 10th हाउस में, ये आपके राहु की एनर्जी मैंने बताई, तो थोड़ा सा ना अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, दिमाग के घोड़े इतने मत दौड़ाना, क्योंकि राहु जैसे घर में आओगे ना आपको ये सारी चीजें रहेंगी। और 4th हाउस में राहु है ना, कभी कभी आप घर की शांति भी भंग कर सकते हो, बोल बोल के, गुस्सा करके, इरिटेट होके, तो उस चीज में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे केतु की आपके 10th हाउस में। जैसे मैंने बताया 10th हाउस में केतु है, डिटैचमेंट तो देंगे बट वो बाइंडिंग भी देंगे। अब अगर आप सोचो घर मतलब अपना जॉब छोड़ते हो, आप किसी दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होते हो, वो मतलब केतु क्या है ना, वो रेक्टिफाई भी करा रहे हैं, चीज़ों को रेक्टिफाई करा रहे हैं, अपनी एक जगह से आपको कट करके एक जगह से कट करते हैं दूसरी जगह बाइंडिंग करा रहे हैं। रूट्स है ना, केतु जड़ें हैं, एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह आपको वो जमा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपका आपके वर्क प्लेस में मन ना लगना सबसे अच्छा तरीका है। जितना कम आप अपने वर्क प्लेस से बात करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कम बोलो, कम बात करो, और बहुत ना डीपली जाकर के अपने कर्म क्षेत्र को एनालाइज करो। एनालाइज मतलब एनालाइज करने का टाइम है, आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द पैटर्न, क्योंकि केतु शोज अ पैटर्न इवन। तो आप उसको पैटर्न को समझो कि क्या किस पैटर्न पे काम हो रहा है, मैं कहाँ पीछे रह गया हूँ, मुझे क्यों आगे नहीं जा पा रहा हूँ, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स इन मी। तो केतु इस टाइम फोकस करने के लिए कहाँ कह रहे हैं आपको, आपके वर्क प्लेस पर। वर्क प्लेस की माइन्यूट, आपके जो कर्म स्थान है उसकी जो माइन्यूट चीज़ है माइक्रो लेवल पर, वो हाउ दैट सिस्टम वर्क्स, उस चीज़ को समझने के लिए केतु आपसे यहाँ कह रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न एंड देन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड यू विल गेट द सक्सेस। उसके बाद हम बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वालों के लिए राहु का ट्रांजिट हो रहा है 3rd हाउस में और केतु का ट्रांजिट हो रहा है उनके 9th हाउस में। एक चीज़ तो निश्चित है, 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ योर यंगर सिबलिंग। कहीं ना कहीं आपके यंगर सिबलिंग की लाइफ में भी कोई बहुत बड़ा चेंज, उनको भी कोई एक ऐसा आइडिया आ जाना, मैं यहाँ चला जाता हूँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, मैं जॉब के लिए मतलब अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पर भी देखो इन लोगों के लिए भी ऐसा बन रहा है कि दे विल चेंज देयर प्लेस। वो एक अपने, क्योंकि 3rd हाउस एक्टिवेशन में आ रहा है, 4th हाउस का लॉस करता है ना 3rd हाउस, तो प्लेस चेंज होने का, शॉर्ट ट्रेवल्स का ये बहुत क्लियरली बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। 3rd हाउस आपके सोशल मीडिया भी होता है, ठीक है। सोशल मीडिया में जब राहु इज ऑल्सो अ कारक ऑफ सोशल मीडिया, दोज हु आर वर्किंग इन सोशल मीडिया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन लोगों के लिए दिस इज अ गोल्डन टाइम टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था
I was very much scared, or was not scared. Basically, I was not comfortable on camera. तो मैं क्या करती थी, मैंने कभी अपना सोशल मीडिया पे कोई स्टेटस नहीं डाला है कि व्हाट आई एम डूइंग, आई नो एस्ट्रोलॉजी और वट एवर इट इज. आई नेवर पुट इट ऑन सच प्लेटफॉर्म्स. मैं एस्ट्रोडॉक पे थी, बहुत आराम से वहाँ पे शांति से काम कर रही थी 4 साल से, लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ कर रही हूँ. अपने स्टेटस पर भी, व्हाट्सएप पर कभी स्टेटस नहीं डाला ज़िंदगी में, कभी ऐसा प्रोफाइल अपना नहीं लगाया, पिक कुछ नहीं करती थी. लेकिन द मोमेंट राहु केम इनटू माय थर्ड हाउस, आई थॉट दिस इज द ओनली वे. तो जो लास्ट अभी जो राहु का ट्रांसिट हुआ था, बिकॉज आई एम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, तो उस टाइम में राहु थर्ड हाउस में आए थे, तो आई थॉट कि दिस इज द ओनली टाइम वेयर आई कैन कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इफ आई लूज दिस टाइम आई वोंट बी एबल टू कम एवर. तो जिस दिन ट्रांजिट हुआ था उसी दिन मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया, अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया, एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस. तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास इस टाइम आई है धनु लग्न वालों के साथ, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी इफ यू आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया. इफ नॉट, जो कम्युनिकेशन फील्ड में जो एडिटर्स हैं, जो राइटिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, अपनी बुक्स पब्लिश कराना और ये सब. जो लोग पब्लिशिंग के फील्ड में भी हैं, और जो लोग लिखते हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, अपनी बुक्स पब्लिश कराना चाहते हैं, जर्नलिज्म के फील्ड में है, तो उन लोगों के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज केतु. क्योंकि अब आपके 9th हाउस में गया है, तो डेफिनेटली दिस इज अ टाइम वेयर यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. यू विल फील टू विजिट पिलग्रिमेजेस. आपको अच्छा लगेगा, आप जाओगे. इवन आपका जाना सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि केतु की जो एनर्जी है ना, आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे. 9th हाउस इज अ भाग्य भाव. अपने भाग्य भाव का सपोर्ट कहाँ जाके पा सकते हो? मंदिरों में जाकर के, यात्राएं करके, तीर्थ स्थलों पर. तो डू दैट. इस टाइम में ना यू हैव टू मेक अ फोकस ऑन योर फादर, योर मेंटोर्स, योर गुरु. जिन लोगों को गुरु नहीं मिले अभी तक, जिनको ऐसा लगता है कि यार समवन शुड बी देयर इन माय लाइफ टू गाइड मी, टू शो मी द लाइट, तो इस ड्यूरेशन में देर आर लॉट ऑफ चांसेस यू विल गेट समवन. गुरु इन द सेंस, इट डजंट मीन द वन हु इज वेयरिंग द ऑरेंज ड्रेस और ड्रेस अप लाइक दैट. द गुरु इज द mentor who shows you the way, who tells you what is right and what is wrong, who can guide you in all your odds. वो गुरु है. तो उस तरीके की चीज़ें आपको मिल सकती हैं. आपके फादर आपको गुरु के रूप में गाइड कर सकते हैं, तो ट्राई टू सीक अ गाइडेंस ऑफ योर फादर ड्यूरिंग दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ योर 9th हाउस. ये आपका हो गया धनु राशि. उसके बाद आते हैं मकर राशि. मकर राशि वालों के लिए 2nd हाउस में राहु आया है और 8th हाउस में केतु गया है. तो मकर राशि वालों के लिए इस टाइम में क्या होगा? जिनका मकर लग्न है, यहाँ पर राहु हो सकता है आपको इमेंस वेल्थ दे, एकदम सडन विंड फॉल्स दे दे पैसों के, पैसा अच्छा कमाने लगो. लेकिन आपको अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना है. यू आर नॉट सपोज टू बी मैनिपुलेटिव. अपनी बातों से झूठ बोलना, अपनी बातों से लोगों को मैनिपुलेट करना, गलत रास्ता दिखाना, गलत करना, द मोमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, यू मे फील दैट यू आर गेटिंग यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ दिस. आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, आप चीज़ें काम कर रही हैं, यू आर वर्क लाइक अ स्टार. बट ऐसा नहीं है. वो आपके लिए ना वो इल्यूजन है. आपके मुंह से कभी भी कुछ भी ऐसी कोई बात निकल सकती है, ऐसी कोई गलत बात आप बोल सकते हो जो आपके अपयश का कारण बन जाएगी. तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस में है, कि आपको किसी भी सूरत में झूठ का साथ नहीं पकड़ना है. झूठ अगर आपने बोलना स्टार्ट किया, मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम होगी. आप ये टाइम में ये हो सकता है कि दोज योर फैमिली मेम्बर, दोज हु आर स्टेइंग इन अब्रॉड, यू कैन गो एंड विजिट दैम. ये सारी चीज़ें इस टाइम में हो सकते हैं. और आपका राहु आपको पैसा देगा, अबंडेंस देगा. तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अगर राहु आपके 2nd हाउस में आया तो आपको वेल्थ मिलने वाली है. लेकिन यहाँ केतु आपके गए हैं 8th हाउस में. 8th हाउस में केतु का मतलब ये है, एक तो ड्राइविंग बहुत सेफली करना है, ठीक है, ध्यान से करो, बिकॉज सडन एक्सीडेंट्स, केतु कट है, अंग भंग का जो वो होता है ना, वो केतु देते हैं.
किसी भी उसको मार्स जब ट्राइन में आएंगे केतु के, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इन 18 मंथ्स में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि सडन एक्सीडेंट्स वगैरह आप सब 8th हाउस से देखते हो, लेकिन केतु क्योंकि 8th हाउस में गए हैं, ये आपको ना हिडन नॉलेज इस ड्यूरेशन में देंगे। आप किसी भी फील्ड में हो, आप बहुत बारीकी से किसी भी चीज़ को पकड़ पाओगे, रिसर्च करोगे, प्रॉपर रिसर्च करोगे। केतु केतु ना एस्ट्रोलॉजी भी है, ऑकल्ट भी है, तो दोज हु आर इनटू ऑकल्ट फील्ड दे विल आल्सो डू अ डीप रिसर्च। और डीप रिसर्च करने की वजह से ही आपके पास वो सारे सीक्रेट्स आपको मिल जाएंगे, वो सीक्रेट्स आप जान पाओगे। दैट्स द रीजन योर राहु इज वर्किंग दैट वे। तो आपको ये समझ लेना है कि आपको वो सीक्रेट्स अगर डेस्टिनी दे रही है या यूनिवर्स दे रहा है, तो आप उसको मिसयूज ना करो, क्योंकि देखो बैलेंस करता है कर्मा हर चीज़ें, दोनों। वो कैच है आपका, राहु इज योर कैच। आपको केतु कुछ दे रहा है, अब आप उसको यूज कैसे कर रहे हो वो आपका राहु डिसाइड करेगा। आप उसको मिसयूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक्वेरियस असेंडेंट की बात करते हैं। एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए क्या होगा, राहु उनके लग्न में आएंगे और केतु उनके 12th हाउस में जाएंगे। इस ड्यूरेशन में किसी भी चीज़ के प्रति ऑब्सेशन होना, हमेशा यही सोचना कोई सामने वाला मेरे लिए तो नहीं बोल रहा, मेरे लिए तो नहीं कर रहा, हर चीज़ को अपने ऊपर ले जाना सामने वाले को। वैसे देखो एक चीज़ है, इस ड्यूरेशन में ना आप सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, जो अगर आप आज तक नहीं कर पाए थे, इन केस ऑफ आपका प्लेसमेंट ऐसा है प्लैनेट्स का कि आप नहीं कर पाए हो, तो ये टाइम है जहां आपको सही और गलत में फर्क समझ में आ जाएगा। केतु आपके 7th हाउस में, तो यू मे फील लिटिल डिटैच फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर, बट यू मे बाइंड ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम। लोग बोलते हैं जब केतु 7th हाउस में होता है आपकी शादी नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। केतु बाइंडिंग होता है, बिना केतु और मंगल की बाइंडिंग के आपकी शादी नहीं होगी। जो धागा है ना, दैट इज केतु। मंगल, वो जो मंगल सूत्र बनता है ना, वो जो सूत्र है दैट इज मंगल एंड केतु। तो विदाउट दैट इट कांट बी। लेकिन जिस किसी की भी शादी इस ड्यूरेशन में हो रही है, इस ट्रांजिट में हो रही है, तो आप ये सोच रहे हो यू आर अट्रैक्टिंग अ कार्मिक पार्टनर। अब उस पार्टनर का बिहेवियर कैसा भी है, कुछ भी है, तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हो। वॉट एवर यू हैड डन विद योर पार्टनर इन द पास्ट लाइफ, गुड और बैड, जो भी है वो सब आपको इसी टाइम में देखने को मिलेगा, बिकॉज वो पार्टनर या वैसा अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम। आपकी एनर्जी से आपकी कार्मिक, ये देखो कार्मिक पॉइंट्स है, ये जो है ना राहु केतु, दीज आर द कार्मिक ट्रिगर्स ऑफ योर चार्ट। तो यहाँ पर जब जब ये जिस जिस हाउस में भी घूमेंगे ना, उस हाउस के जो कार्मिक इवेंट्स है ना, उनको वो ट्रिगर करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो। तो राहु के टाइम पे जब लग्न में है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखो। 7th हाउस में है केतु, तो पार्टनरशिप से बचना। अगर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो, किसी नए पार्टनर के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस। अब हम बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस लग्न वालों के लिए 12th हाउस में जाएंगे राहु और 6th हाउस में आएंगे केतु। तो राहु की वजह से देखो फॉरेन जाना, फॉरेन चीज़ों के साथ आपका कनेक्शन होना, आपके जो जो ना ये फॉरेन में जॉब्स होती हैं लोगों की ना, अचानक से जॉब मिल जाती है, आउट ऑफ इंडिया आप लोग चले जाते हो, या फिर एक ऐसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना विच वॉज नॉट पॉसिबल, अपनी स्टेट से बाहर चले जाना, वो सब राहु है। राहु ऑब्सेशन है, अचानक से ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का हाउस पे 12th हाउस। हमेशा याद रखना, अगर आप जब राहु आपका 12th हाउस में है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, यू हैव टू सी वेरी केयरफुली कि करना चाहिए, कितना करना चाहिए, एक बैलेंस में चलना। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर के आप मैक्सिमम में इन्वेस्ट कर दूं, वैसा आपको नहीं करना है। राहु देखो 12th हाउस आपका बेड प्लेजर भी है, तो राहु ना ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उस गलत संगत में उस ड्यूरेशन में डाल दे। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट कि आपको क्या करना है, अपने एथिक्स को, अपने मॉरल्स को ध्यान में रखते हुए उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। क्योंकि केतु आपके 6th हाउस में है, तो ये हो सकता है कि आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाओ। राहु जैसे 12th हाउस में है, तो 12th हाउस शोज द बियॉन्ड बाउंड्रीज, फॉरेन लैंड दिखाता है, आपकी स्टेट के बाहर की स्टेट दिखाता है। और 6th हाउस में केतु है, 6th हाउस आपके डेली वेजेस का है, जहाँ से आप डेली अपनी सर्विस दे रहे हो, काम कर रहे हो, जॉब का हाउस है। तो वहाँ से जॉब छूट करके किसी दूसरी जगह जाना, ये बहुत ज़्यादा क्लियरली लग रहा है। यहाँ
केतु 6 हाउस में लीगल लिटिगेशंस भी हैं, जो आपका जो कोर्ट के जो भी केसेस वगैरह चल रहे हैं वो भी है। तो यहाँ थोड़ा सा ना उस पॉइंट पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, केतु है, तो एक चीज़ समझ लेना, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, इफ़ यू आर इनोसेंट यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप गलत हो उस केस में, चाहे आप कितनी भी स्मार्टली आपने काम किया है, कितना भी स्मार्टली आपने सबूत पेश किए हैं, जो आपको लग रहा है लॉजिकली नो दैट इज एवरीथिंग इज राइट फ्रॉम माई एंड, द केस विल कम इन माई फेवर, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि केतु है ना, वहां पर पास्ट का जो आपका कर्मा है ना वो निकल के आने वाला है। आपने जैसा किया है, जो किया है, उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। कोई अगर आपको गलत तरीके से फंसा रहा है झूठ बोल के, तो भी कुदरत, यूनिवर्स, जो केतु है ना वो नेचर है, तो यूनिवर्स आपके साथ काम करेगा, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आप हमेशा याद रखना कि इस टाइम में अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट किस तरीके का आएगा कोर्ट कचहरी की चीज़ों का, तो आपके कर्मों के ऊपर आएगा। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने सारे लग्न को कवर किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। और मैं वापस एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ, मेरी एस्ट्रोलॉजी की फ्री क्लासेस चल रही हैं, जिसको ज्वाइन करनी है, रेकरिंग क्लास है, एक बार बैच खत्म हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट द न्यू बैच। तो ये जो रेकरिंग बैच है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नक्षत्र एंड पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी या कार्मिक एस्ट्रोलॉजी, इस पर भी मैं एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जुलाई में। इसके भी कॉन्स्टेंटली वर्कशॉप्स में रखूँगी। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स, दे कैन ज्वाइन द वर्कशॉप टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग टू स्टडी और लर्न इन दिस कोर्स। जय मां काली।